नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बेधड़क में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन हो चुका है। कुल 40 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया था, लेकिन स्क्रूटनी के बाद बता दें आपको कि कुल 26 प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में है। वैसे 16 जुलाई तक नाम वापस लेने का मौका भी है इन प्रत्याशियों के पास। अगर वो लोग नाम वापस नहीं लेते हैं तो बांकीपुर उपचुनाव के लिए 26 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि अब चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों से चल रहा है। जितनी भी पार्टीज हैं अपना दमखम दिखा रही हैं। भाजपा की यदि बात की जाए तो आपको बता दें कि भाजपा ने अपना स्टार प्रचारक का जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया है, और उसमें आपको बता दें कि नितिन नवीन, मैथिली ठाकुर समेत कई बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। लेकिन अगर देखा जाए इसमें भूमिहार ब्राह्मण की जो संख्या है उसको, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे में जो स्वर्ण जाति है उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में तवज्जो दी गई है। तो इसके पीछे क्या कारण क्या है, इस पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, भाजपा ने अपना स्टार प्रचारक का जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया है। भूमिहार ब्राह्मण और जितने भी सवर्ण जाति है, अगर उनकी संख्या देखें तो इसके पीछे का कारण क्या, इतने भारी मात्रा में सवर्ण जाति को इस बार तवज्जो क्यों दिया गया है? देखो, स्टार प्रचारक की तो सूची आ गई, कल ही जारी हुई थी। हम्म 40 है उसमें लोग, हम्म इसमें जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के हम्म निवर्तमान विधायक रहे नितिन नवीन भी। जी सर। इसके अलावा 40 लोग हैं, जिसमें 6 महिलाएं भी हैं। हम्म महिलाओं में भी सब जाति को चुन के रखा गया है। हम्म इसमें जातीय ख्याल रखा गया हम्म है ना। और जातीय ख्याल में जो है सबसे अधिक ध्यान दिया गया सवर्ण वोट पर। जी। कि सवर्ण वोटों को जो है छिटकने नहीं दिया जाए, हम्म क्योंकि आशंका है कि प्रशांत किशोर खड़ा है ना। हम्म और प्रशांत किशोर सवर्णों का वोट काट सकते हैं, हम्म खास करके ब्राह्मणों का, है ना। करीब करीब 7% मतदाता जो है ब्राह्मण समाज से है बांकीपुर विधानसभा सीट पर। हम्म। इसलिए उनको छिटकने नहीं दे, इसलिए इसमें ब्राह्मणों को रखा गया, मजबूत तो मजबूत ब्राह्मणों को रखा गया स्टार प्रचारकों में। हम्म और इसके अलावे भूमिहार के वोटर भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 7%, उनको भी तवज्जो दी गई, उनको भी रखा गया। उनके 3 चेहरे हैं हम्म जिनको रखा गया स्टार प्रचारकों में। जी सर। और राजपूत समाज से जो है हम्म 2 लोगों को दिया गया, हम्म इसलिए कि 5% वोट है राजपूतों का। अब कायस्थ से हम्म तो बहुत वोट है, सही बात है। 14-15% है। हम्म फिर भी वहां से 2 ही लोगों को रखा गया। अच्छा, कायस्थों में से सिर्फ दो ही लोगों को रखा गया है स्टार जो है प्रचारक में। बड़े लोगों में, हम्म उनमें एक है खुद नितिन नवीन, हाँ बड़ा चेहरा है कायस्थ के। जी। दूसरे हैं रविशंकर प्रसाद, हम्म पटना साहिब से सांसद है, पहले हम्म भी जीते थे, हम्म है ना। तो ये समीकरण है। महिलाएं भी हैं, हम्म 6 महिला को रखा गया। जी सर। उसमें सीता साहू है जो पटना की मेयर भी हम्म है ना। हम्म लक्ष्मी चंद्रवंशी हैं जो डिप्टी मेयर, हम्म विधायक हैं ये दरभंगा के जो है अलीनगर से मैथिली मैथिली ठाकुर। ठाकुर, उनको भी रखा गया। हम्म और भी चेहरे, रेणु देवी भी हैं, हम्म कद्दावर हैं, वैश्य समाज से आती हम्म है ना, उनको भी रखा गया। एक सुषमा साहू भी हैं, कद्दावर महिला नेता है हाँ जी। बीजेपी के। तो इन लोगों को भी रखा गया है, मतलब हम्म एकदम जातीय समीकरण भिड़ा कर हम्म रखा गया है। हम्म इसमें अब लोग बहुत तरह की बात कर रहे हैं। लोग कहता है कि इसमें जो है कारण भरत इनकाउंटर, भरत अच्छा। तिवारी इनकाउंटर है ना, वह मामला पूरा तूल पकड़े हुए थे। जी सर। उसमें खास करके भाजपा के जो ब्राह्मण समाज से थे, हम्म भूमिहार समाज से विधायक मंत्री, वह मुखर हो गए थे, हम्म है ना। भरत तिवारी इनकाउंटर को जो है गलत बता रहे थे, हम्म तो उन सबों को भी रखा गया इसमें। तो ऐसे चेहरों में सबसे ब्राह्मण में सबसे जो प्रखर चेहरा पूर्व केंद्रीय मंत्री और बक्सर के पूर्व सांसद हम्म अश्विनी चौबे थे, है ना। जी सर। उनको भी रखा गया टीम में।
तो 5 पांडव को रखा गया हम्म प्रचारकों में ब्राह्मण समाज से, जिसमें है अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री। उसके बाद है तुमको क्या कहता है मनोज तिवारी, हम्म है ना, जी सांसद सर। है, हाँ। दिल्ली से जीते हैं। उसके बाद है सतीश चंद्र दुबे, केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी है फिलहाल अभी केंद्र में, और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। उसके अलावे भी हैं, है ना, चेहरा शिक्षा मंत्री है मिथिलेश तिवारी जी भी। सर। तो इस तरह से जो है इनको रखा गया है स्टार प्रचारकों में। इसके अलावे भी हैं कुछ लोग, जैसे भूमिहारों में रखा गया सबसे जो है बड़े नेता अभी हैं, वह है तुमको कौन है, विजय कुमार सिंह, जी सर। कृषि मंत्री हैं हाँ। वर्तमान में, उनको रखा गया है। इसके अलावे तुमको रखा गया है तो बिहार में मनोज शर्मा, उनको भी रखा गया है ना। तो एक है केंद्रीय मंत्री भूमिहार गिरिराज सिंह, उनका भी नाम। जी सर। 3 गो हो गया कद्दावर नेता भूमिहार समाज से, गिरिराज सिंह, विजय कुमार सिन्हा और युवा विधायक मनोज शर्मा। तो इन लोगों को रखा गया भूमिहारों को साधने के लिए, ताकि भूमिहार समाज भी छिटके नहीं प्रधान किशोर की ओर, है ना, इसके लिए भी रखा गया। और राजपूत समाज से तो स्टार प्रचारक है पवन सिंह, भोजपुरी स्टार, उनको तो रखा ही गया। उसके अलावे राधा मोहन सिंह को रखा गया, जो बिहार में भाजपा के राजपूत नेताओं में सबसे कद्दावर है ना, प्रदेश का अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी मोतिहारी से सांसद भी हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, उनको भी रखा गया। तो इस तरह से जो है ना सजाई गई है फील्डिंग, ताकि सवर्ण बोर्ड जो है छिटके नहीं प्रशांत किशोर की ओर, उसको बांध कर रखने की कोशिश की गई है कि नहीं ये लोग रहेंगे तो सवर्ण समाज जुटा रहेगा भाजपा के साथ। और कास्ट में बताइए कि नितिन नवीन सबसे बड़े हैं। हाँ जी सर। तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, और यहाँ से तो बांकीपुर सीट तो उनकी खानदानी सीट है। 1995 से ही जो है इस पर पहले उनके पिता, उसके बाद खुद जीतते रहे हैं। वो तो है ही। रविशंकर प्रसाद सिन्हा पटना साहिब से सांसद हैं, और पटना साहिब क्षेत्र के अंतर्गत ही बांकीपुर विधानसभा सीट आता है, वो भी कायस्थ समाज से हैं। हाँ जी सर। है ना। तो ये पूरी रणनीति बना ली गई है। इसके अलावा वैश्यों का समाज, वैश्य वोटर्स, इन लोगों को साधने के लिए, महिलाओं का वोटर साधने के लिए 6 महिलाओं को उतार दिया गया, जिसमें वैश्य से रेणु देवी है, सुषमा साहू है, सीता साहू है ना, चंद्रवंशी समाज के लिए रश्मि चंद्रवंशी समाज को साधने के लिए भी रखा गया है। तो ये सब समीकरण गिराकर जो है भाजपा कोशिश कर रही है कि यहाँ से जो है ना बम्पर जीत हासिल किया जाए। जी सर, मतलब सर हाँ, मतलब सर भाजपा एक बढ़िया रणनीति अपना रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है कि भरत तिवारी एनकाउंटर जो हुआ है उसको लेकर सवर्ण समाज मतलब उसमें उनमें उदासीनता होगी, इस वजह से ही इन लोगों को मतलब रखा गया है कि आप लोग सवर्ण समाज को छिटकने मत दीजिएगा, उनको भी हम ही लोग के साथ रहना है। देखो भरत तिवारी कांड को भरत तिवारी इनकाउंटर कांड को लेकर तो सवर्ण समाज में तो आ ही गया था ना, उबाल आ गया था, और कई नेता चले गए, सत्ता दल के भी नेता गए वहाँ, ऐसा नहीं है। और वहाँ जाकर लोगों ने न्याय की गुहार लगाई और आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगा। जी सर। न्याय मिल भी रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक आयोग भी बना दिया, है ना, जांच भी चल रही है, और जो पुलिस थे उनका उन पर कार्रवाई भी हो गई, जो दोषी जिनको कहा जा रहा था, लेकिन उसमें बहुत तरह के सवाल उठ गए। एसडीपीओ थे जगदीशपुर के, है ना, उनको जो है फिर से ट्रांसफर कर दिया गया, नए जगह पर उनको पदस्थापित कर दिया गया। तो ये सब हुआ है जिसकी आलोचना भी हो रही है। लेकिन भरत इनकाउंटर में जिस तरह से अब जैसे जिस चीज के लिए भरत इनकाउंटर, भरत तिवारी शहीद हो गए, वहाँ जो है मिट्टी भराई का भी काम चल रहा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी चल रहा है। विस्थापित परिवारों को जो है वहाँ बसाने के लिए, जिसके लिए वो मांग की थे जवनिया गांव में, तो वहाँ पर मिट्टी भराई चल रही है, उनको जो है मुआवजा की राशि भी दी जा रही है।
घर बनाने के लिए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी दी जा रही है राशि। हम्म तो सारा काम हो रहा है, हम्म लेकिन एक जो मुख्य काम था कि जो इसमें दोषी है, जो अरुण तिवारी के परिवार के लोगों की जो मांग है हम्म कि जो इसमें दोषी हैं, जो हम्म पुलिस वाले दोषी हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर एफआईआर की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, हाँ। सर, भाजपा तो अच्छा रणनीति अपना ही रही है, लेकिन मान लीजिए कि कुछ ऐसे सवर्ण अभी भी हैं जो मतलब उनमें अभी भी उदासीनता है और वो नहीं चाहते हैं, मतलब वो भाजपा के प्रति वो आक्रोशित हैं। तो अगर मान लीजिए छिटक भी जाते हैं तो किस तरीके से ये चुनाव को मतलब अफेक्ट करेगा? देखो, अब एक रणनीति बनाई जाती है, हुँ, नतीजा तो रिजल्ट बताएगा उसी दिन जिस दिन मतगणना होगी। हुँ, वोटर्स किधर जाएंगे नहीं जाएंगे, ये हुँ, रणनीति तो पहले बनाई जाती है ना, जी, उसको अमली जामा पहनाया जाता है। हुँ, तो दोनों ओर से जो भी मैदान में उतरते हैं, सबों की अपनी अपनी रणनीति हुँ, होती है। हुँ, भाजपा की यह रणनीति हुँ, है ना, इसीलिए इस चुनाव में जो है हुँ। ज्यादा तवज्जो सवर्ण स्टार प्रचारकों को दी गई। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भाजपा ने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की है, उसमें इतने ब्राह्मण, इतने भूमिहार और इतने सारे सवर्ण जातियों को मतलब तवज्जो क्यों दिया गया है, इसी पर हम बात कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत-बहुत धन्यवाद।